Page number 123, exercise D. Answer these questions in detail. क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, 3 कट कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 जहाँ तक मार्क है मैं पढ़ रही हूँ, सिर्फ आप यहीं तक उतारेंगे. हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो एक्सरसाइज डी में टोटल डिस्क्रिप्टिव 4 हैं, 1, 2, 4 एंड 6. 3 एंड 5 हम नहीं करेंगे. ठीक है, फिर टोटल वर्क हो गया हमारे पास. 6 शॉर्ट हैं, 4 लॉन्ग, 4 न्यूमेरिकल्स. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ द नॉलेज ऑफ टाइम कीपिंग इन द फॉर्म ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स हेल्प इन कीपिंग दिस रिकॉर्ड of events. Question. Answer. We need to measure time over a large scale so that we can keep a record of things happening around us. Various time periods are defined in the following ways. Number 1 heading, 1 day. 1 day is the time between 2 consecutive sunrises. Actually, it is the time taken by the earth to complete one rotation around its axis. Second heading, 1 month. 1 month consists of 30 or 31 days. Actually, it is the time taken by the moon to complete one revolution around the earth. Heading number 3, 1 year. 1 year is the time taken by the earth to complete one revolution around the sun. Usually, the earth takes 365 days to complete one revolution around the sun. That is, 1 year is equal to 365 days. A year is again subdivided into 12 months. January, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब अ मेथड टू मेक अ सिंपल पेंडुलम. क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग, मेकिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. अ पेंडुलम इज वेट hung from a fixed point in such a way that it can swing freely. Full stop. It was invented by Galileo Galilei. Paragraph change करेंगे. In practice, simple pendulum is just a metallic spherical ball suspended from a thread. Full stop. The metallic ball is also called the bob of the pendulum. The distance between the point of suspension P and the center of the bob is called the length L of the pendulum. यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 में 11.2 डायग्राम ड्रॉ होगी पेज नंबर 114 पर. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एसोसिएटेड विद अ सिंपल पेंडुलम. इस क्वेश्चन में 3 डेफिनेशन है, तीनों को सेंट्रलाइज करें. नंबर 1 हेडिंग, मीन पोजीशन. मीन पोजीशन, द इनिशियल रेस्ट पोजीशन ऑफ द पेंडुलम इज नोन एज इट्स मीन पोजीशन. सेकेंड हेडिंग है हमारी, वन कंप्लीट ऑसिलेशन. द वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन is called one complete oscillation. ये आप इंटरलीफ पेज पे नहीं करेंगे, मीन पोजीशन के नीचे ही ये डेफिनेशन करेंगे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन. थर्ड है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑन either साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन. Question number 4, how will you distinguish between uniform and non-uniform motion? आंसर में कॉलम ड्रॉ करेंगे आप लोग. फर्स्ट कॉलम में हेडिंग डालें यूनिफॉर्म मोशन,
सेकंड कॉलम में हेडिंग आएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नंबर 1, अ बॉडी दैट moves with a constant speed along a straight line throughout its journey is said to have uniform motion. A body that moves with changing speed along a straight line throughout its journey is said to have non-uniform motion. लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे आप लोग न्यूमेरिकल्स. और क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमेरिकल्स में, हाउ मैनी मिनट्स एंड सेकेंड्स आर देयर इन वन डे. सॉल्यूशन, सिंस वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सॉल्यूशन में है कि अगर एक दिन 24 घंटों के बराबर है तो 1 घंटा 60 मिनट्स के बराबर है. तो 24 घंटों को अगर 60 मिनट्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा टोटल मिनट्स का 1440 मिनट्स. पूरे दिन में 1440 मिनट्स होते हैं. इसको इस तरह आप ब्लू पेंसिल से अंडरलाइन करके लिखेंगे. देयरफॉर 1 डे इज इक्वल टू 1440 मिनट्स. Second, also 1 minute is equal to 60 सेकेंड. अब 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है. तो therefore 1440 मिनट्स इज इक्वल टू 1440 मल्टीप्लाई बाय 60. तो हमारे पास टोटल डे के सेकेंड्स आ गए 86,400 seconds. Hence 1 day is equal to 86,400 seconds. Answer. टोटल मिनट्स को भी अंडरलाइन करना है ब्लू पेंसिल से, टोटल सेकंड्स को भी अंडरलाइन करना है ब्लू पेंसिल से. ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट होगा. ये न्यूमेरिकल पेज नंबर 116 पे भी मौजूद है. यहाँ से आप क्वेश्चन उतार सकते हो. न्यूमेरिकल नंबर 2, अहमद गोज़ टू स्कूल बाय अ कार एंड इट टेक्स 30 मिनट्स टू रीच हिज स्कूल. द ओडोमीटर ऑफ द कार शोज दैट इट हैज़ ट्रेवल्ड अ 30 किलोमीटर डिस्टेंस. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार. पहले हेडिंग होगी डेटा, और जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर. ओडोमीटर शो कर रहा है डिस्टेंस, तो लिखा है ओडोमीटर ऑफ द कार शोज दैट इट हैज़ ट्रेवल्ड अ 30 किलोमीटर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 30 किलोमीटर. टाइम टेकन इज इक्वल टू 30 मिनट्स इज इक्वल टू 0.5 आवर. टाइम को 30 मिनट्स को कन्वर्ट किया आवर में, क्योंकि हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में है. तो इसको 30 को डिवाइड करेंगे 60 सेकंड्स से, तो 0.5 आवर्स आ जाएगा. फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Solution, distance 30, time 0.5 is equal to 60 किलोमीटर पर आवर. 30 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर. और इसको इस तरह आप अंडरलाइन करेंगे ब्लू पेंसिल से. Thus the speed of a car is 60 किलोमीटर पर आवर. Answer. Question number 3. Mr. Iqbal reached his office in 1 hour 30 minutes from home by driving his car at the average speed of 50 km per hour. How far is his office from home? Data.
Total time taken to reach his office is equal to 1 hour 30 minutes. 1.5 hour, 30 minutes आधा घंटा हो जाए, 1.5 hour. अब इसको आपको आवर में कंप्लीट करना है, मिनट्स दिए हुए हैं, तो 1 hour मल्टीप्लाई बाय 60 minutes plus 30 minutes is equal to 60 plus 30 is equal to 90 minutes. सेकेंड स्टेप में 1 आवर को मल्टीप्लाई किया है 60 मिनट्स से और 60 मिनट्स में प्लस किए हैं 30 मिनट्स जो गिवन है, तो टोटल हो गए मिनट्स 90. अब मिनट्स को आवर में चेंज करना है, तो 90 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 3/2 आवर इज इक्वल टू 1.5 आवर, 1.5 आवर हो गया. स्पीड ऑफ हिज कार क्वेश्चन में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर. फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. पहले क्वेश्चन में हमें स्पीड मालूम करना था, तो फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. सॉल्यूशन time taken multiply by speed of the car. 1.5 multiply by 50 is equal to 75 किलोमीटर. वैल्यूज पुट कर देंगे. टाइम 1.5 आवर मल्टीप्लाई बाय स्पीड क्या थी 50 इज इक्वल टू 75 किलोमीटर. लास्ट में लिखेंगे आप देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम होम इज 75 किलोमीटर. आंसर. न्यूमेरिकल नंबर 4. अ बॉय इज राइडिंग अ बाईसाइकिल एट 18 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच अ सिनेमा हॉल विच इज अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस. डेटा स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है क्वेश्चन में, डिस्टेंस 3 किलोमीटर्स, टाइम मालूम करना है. फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस. सॉल्यूशन टाइम इज इक्वल टू 3/18 डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा हमारा टाइम इज इक्वल टू 0.166 आवर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे.